myths and mysteries. नियाग्रा फॉल्स से लेकर ग्रैंड कैनियन जैसे प्राकृतिक चमत्कारों की तरह ही दुनिया में हजारों ऐसी जगहें हैं जो आज भी रहस्यों से भरी हुई हैं। इन जगहों को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई सटीक जवाब नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में बताएंगे जिसमें सबसे पहले बारी आती है एक रहस्यमयी झरने की, जिसमें गायब हो जाता है नदी का आधा पानी। डेविल्स कैटल अमेरिका के मिनीसोटा में एक ऐसा झरना है जो दुनिया भर के लिए एक रहस्य बना हुआ है और आज तक कोई भी उसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। असल में अमेरिका में सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर मिनीसोटा में जज सीआर मैग्नेसी पार्क है, जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही मिस्टीरियस भी है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है डेविल्स कैटल यानी शैतान की कड़ाही। इस झरने में दो धाराएं ऊपर से गिरती हैं। एक धारा तो सामान्य धाराओं की तरह ही बहती है, लेकिन दूसरी धारा एक छेद में गिरकर रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है। लेकिन ये कहाँ गायब हो जाती है, इसका जवाब आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि द डेविल्स कैटल के नाम से एक छोटे से छेद में आधी नदी का पानी समा जाता है। सकरीली चट्टानी रास्ते से नीचे की ओर गिरता है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ऊंचाई से गिरने वाला झरने का पानी आखिर जाता कहाँ है। दरअसल ऊंचाई से जहाँ पानी की धारा गिरती है वहाँ कड़ाही की शक्ल में एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है, लेकिन झरने का गैलनों लीटर पानी इस कुंड से कहाँ गायब हो जाता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। कई लोगों ने इस ऊपर से गिरते झरने के पानी का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक ऐसी नदी जिसमें अगर कोई आदमी या फिर जीव जंतु गिर जाता है तो वो जिंदा ही उबल जाता है। उसमें उंगली डाली जाए तो 1 सेकंड के भीतर 3rd डिग्री बर्न हो सकती है, क्योंकि करीब 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान वाला नदी का पानी सेकंड्स में आपको बुरी तरह से झुलसा सकता है। अरबों एकड़ में फैले अमेज़न के जंगल के अधिकतर कोने ऐसे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। 9 देशों के बॉर्डर से लगे इस जंगल में पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियां हैं और यहीं पर है एक नदी जो लगातार उबलती रहती है, इसीलिए इसे बॉइलिंग रिवर कहते हैं। इसे मयांतुयाकू नदी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2011 में भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने इस नदी की खोज की थी। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थीं, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। बड़े होने पर भी वो कहानियां उनके दिमाग में घूमती रहती हैं और फिर एक दिन वो पहुंच गए अमेज़न के जंगलों में और आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि उसमें आप चाय भी बना सकते हैं। खास बात है कि रूजो ने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब में भी लिखा है, जिसमें उन्होंने इसके रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक ये नदी प्रकृति का आश्चर्य है जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल रिवर मान रहे हैं और ये समझने की कोशिश में हैं कि आखिर नदी के उबलने के पीछे क्या वजह है। आमतौर पर एक नदी के पानी को इस तापमान तक पहुंचने के लिए उसके आसपास कोई ज्वालामुखी को होना चाहिए, जो कि इस नदी से करीब 700 किलोमीटर दूर है और इतनी दूर से नदी का पानी गर्म नहीं हो सकता। फिलहाल इस नदी को समझने के लिए एक प्रोजेक्ट बॉइलिंग रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
जिससे पास रहने वाले जनजाति समुदाय को भी जोड़ा गया है। इसके तहत पर्यटन करने वाले सैलानियों को बताया जाता है कि वो किसी भी हाल में नदी में कुछ फेंके नहीं, ना ही तैरने की सोचें, क्योंकि करीब 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान वाला पानी आपको सेकंड्स में बुरी तरह से जला सकता है। पत्थर खामोश होते हैं। जी हाँ, आप और हम भले ही ऐसा सुनते और देखते आए हैं, लेकिन एक जगह है जहाँ के पत्थर बोलते हैं या कहीं की बजते हैं और उनमें से संगीत निकलता है। इसी वजह से उन्हें हम रिंगिंग रॉक्स कहते हैं। पेंसिल्वेनिया में 128 एकड़ में फैले ये बड़े बड़े पत्थर एक खास मेटेलिक ध्वनि निकालते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें हथौड़े और पत्थरों से बजाते हैं। इन पत्थरों से निकलने वाली आवाज़ किसी को भी भ्रम में डाल देती है कि आखिर इन पत्थरों से ऐसी आवाज़ें आती कैसे हैं। वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट वर्षों से इन पर शोध कर रहे हैं। कई शोध के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये पहाड़ बजते क्यों हैं, ये पत्थर क्यों बजते हैं। वैसे तो इन पत्थरों में भी आम पत्थरों की तरह ही लोहा और अन्य मिनरल मौजूद हैं, लेकिन कुछ अलग भी है जिसकी वजह से इनकी आवाज़ अलग है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक पत्थरों में मौजूद तनाव को इनमें से आने वाली आवाज़ की वजह बताते हैं। उन्नीस की गर्मियों में एक भूवैज्ञानिक वादिम विक्टोरोविक कोलपकोव ने दक्षिण पूर्वी साइबेरिया के बोदाइबो में पृथ्वी की सतह पर एक अजीब सा पत्थर देखा। एक अंडाकार पत्थर जिसके बीच में एक छोटा सा गेंद जैसा टीला बना था। एक भूविज्ञानी होने के नाते उन्होंने इससे पहले ऐसी कोई जगह या पत्थर कभी नहीं देखा था जिसकी बनावट काफ़ी अनोखी थी। 1949 से पहले इस 40 मीटर ऊंचे और 100 मीटर चौड़े पत्थर के बारे में सिर्फ कुछ स्थानीय लोग ही जानते थे, और वो यहाँ किसी भी बच्चे या अपने जानवरों को भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी इस जगह पर जाता है वो गायब हो जाता है। लोग इसे फायर ईगल नेस्ट के नाम से पुकारते थे। इस अजीबोगरीब पत्थर को लेकर कई अलग अलग राय हैं। किसी का मानना है कि ये उल्का पिंड के निशान हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ आज तक उल्का पिंड का मलबा नहीं मिला और ना ही यहाँ कहीं ज्वालामुखी की चट्टान है। भारत में भी ऐसी बहुत सी रहस्यमयी जगहें हैं जिनके रहस्यों को आज तक विज्ञान नहीं सुलझा पाया है, और इन्हें जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को ज़रूर क्लिक करें। वीडियो में कौन सा रहस्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।